जानकारी मिली। अब जैसे आप वोट देकर निकले हो, जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्षित है। हर्षित। और आप? इनकी मम्मी हुई। जी। तो हर्षित युवा हो, क्या करते हो आप? जी, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हर्षित क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी, मैं भी BLLB कर रहा हूँ। जी, बढ़िया, वकील बनोगे? जी। लखनऊ से भी आए हैं वोट डालने। लखनऊ से वोट डालने आए, बहुत अच्छी बात। यही होना चाहिए वोट के लिए, कमिटमेंट। एक एक वोट अहम होता है। तो आपके लिए क्या मुद्दा था आज वोट डालने का? हमारे लिए मुद्दा है कि हमारे शहर का विकास हो, यहाँ पे और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, जो थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ता है बच्चों को उनको हो, और जो भी छोटी मोटी अव्यवस्था है जैसे ट्रैफिक की, सड़कों की, ये सब सॉल्व हो। तो और इसके अलावा कोई मुद्दा, बेरोजगारी या एम्प्लॉयमेंट या? एम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि हमारे यहाँ से श्री राहुल गांधी पैन इंडिया लीडर हैं और उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया भी है। तो हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जीतें और वो रिजॉल्व हो। जल्दी से जल्दी वो जीतें और वो रिजॉल्व हो। अच्छा, हालांकि आप पक्ष में बोल गए, मैं तो लीडर पे बोलता नहीं हूँ कि कौन किसको वोट दिया वो। जी जी। लेकिन रायबरेली में विकास हुआ है कि नहीं इतने सालों में? जी बिल्कुल हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए तो बस यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी मिले जी। और ये अगर दे पा रही है सरकार तो ज़रूर वोट देंगे उनको। चलिए, आप भी आइए जरा। वोट दे दिया आपने? इसी बूथ पर दिया? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह। और क्या सोचकर किस मुद्दे पर वोट दिया दयाशंकर जी? मैंने यही सोचा यहाँ पे हाँ। कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हाँ। और एक दूसरे को लड़ाना हिंदू मुस्लिम है, इससे हमारी पुरानी सरकार ही बढ़िया थी। ये बहुत अहम बात, हिंदू मुस्लिम वाला। हाँ, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। और एक भी विकास कार्यक्रम रायबरेली में विकास तो हुआ ही नहीं इन 10 सालों में। एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोला इसने। और यहाँ पे उनके ज़माने में 5-5 इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, ऊंचा हाथ, थर्मल पावर, कताई मिल हैं, इतनी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हुई। उससे कितना रोज़गार मिला कि व्यापारी लोग कहते थे 1 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, कहते हैं ITI में तनख्वाह नहीं मिली। क्या यार, समझ गया। आप उतना डिटेल आज हम नहीं बात करें। आपके लिए यही मुद्दा है? हाँ, बस यही मुद्दा। बेटा, आपने वोट दे दिया? इसी बूथ पर दिया? यस सर। क्या करते हो आप? मैं अभी प्राइवेट टीचर हूँ यहाँ पर। पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो है। आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा था? बेरोजगारी मुद्दा है, क्योंकि 2019 में इन्होंने एक जूनियर एडेड भर्ती कराई थी, जिसका परीक्षा इन्होंने 2020 में कराया अभी तक। लेकिन हम लोग इतने गुणांक होने के बाद भी 78-79 गुणांक है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कितने ही लोग हैं जा करके प्रयागराज में धरना देते हैं, भैया लोग जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, लेकिन अभी तक उस भर्ती को क्लियर नहीं करा पाए और नई कोई भर्ती तो आई नहीं है इनके शिक्षा काल में। हाँ, बेरोजगारी मेन मुद्दा है युवा के लिए, क्योंकि ओवर एज भी तो होती जा रही है, वो भी एक फैक्टर है, वो भी देखना चाहिए। अगर अभी का जो ग्रेजुएट युवा है अगर वो नहीं पा रहा है नौकरी, तो आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो क्या बेस लेकर के स्टडी करेगी कि हमारे सिस्टर या हमारी ब्रदर या हमारे जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इतना पढ़ा, इतने पढ़ने में होशियार थे, होनहार थे, उनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाई है। रोजगार का मीन्स क्या है? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब ना, बेसिकली सबके सब पेरेंट्स की होप हम लोग के साथ में जुड़ी रहती है। कितने कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं है। 5 ईयर्स प्लान कंप्लीट होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग की एज, वी आर अबाउट टू बी ओवर एज। लेकिन जब उसके लिए कोई वैकेंसी होगी तब तो हम उसके लिए कम्पीट करें। हम करें कम निकालिए, लेकिन उसमें जो आपका बेस्ट उम्मीदवार है, जो बेस्ट कैंडिडेट है, एटलीस्ट दोज विल बी एलिजिबल ना, वो तो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो बेरोजगारी मेन मुद्दा है इसी मुद्दे पर आपने वोट दिया। यस सर, थैंक यू। चलिए, अब इधर आइए जरा। कुछ लोग जो वोट देकर आ रहे हैं, आइए इधर आइए। इधर दे दिया आप लोगों ने? क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। सिंह साहब, किस मुद्दे पर वोट किया है? हम तो खाली मुद्दा समझ जाएंगे, उससे अंदाजा। अरे बस दे दिया गया। दे दिया गया। किस मुद्दे पे? अरे मुद्दा ठीक है, काम वाम सही चल रहा है? हाँ 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 हाँ, बस सही चल रहा है, बस सब ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या? नहीं कोई समस्या। चलो, आपने वोट दिया यहाँ? दिखाइए। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हम तो अपने संबंधों पे दिया, 100 वर्ष पुराना हमारा संबंध है, बस उसी पे वोट दिया है। किससे संबंध है 100 वर्ष? अरे अब तो समझ ही रहे होंगे कि किससे संबंध है हमारा। रायबरेली का संबंध 100 वर्षों का नाता, वो जिससे है, हमारा वोट उसी को। चलिए ठीक है, संक्षिप्त बातचीत। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? फिरोज बेग। अच्छा, तो फिरोज साहब, किस मुद्दे पे वोट किया आज आपने? विकास के मुद्दे पे वोट किया हमने।
विकास हो रहा है कि नहीं? रायबरेली का विकास हम चाहते हैं कि रायबरेली का विकास अच्छे से हो। तो अभी हुआ है कि नहीं हो रहा है कि नहीं होगा, आगे उम्मीद पूरी है। चलिए आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे बात करता हूँ। वीमेन मैं आजकल रोज सुन रही हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाम पूछ सकता हूँ आपका? सुषमा सिंह। सुषमा जी, आप क्या करती रही हैं? मैं इसके पहले ITI में जॉब करती थी जी। और पारिवारिक पृष्ठभूमि पूछिए। नहीं, मैं आपके बारे में ही पूछना चाह रहा था कि हाउसवाइफ है या कहीं काम करती है। तो मैं अब सिर्फ ये कट पॉइंट में कम से कम मैं समझने के लिए थोड़ा इधर आ जाए ताकि वो बंद ना हो उनका रास्ता। मैं सिर्फ मोटरसाइकिल हमने कहा अब तो पहचानेंगे। अच्छा गल्ला मंडी घुमा के। अच्छा वहाँ रायबरेली में। हाँ रायबरेली, हाँ समझ गए। हाँ हम लोग फंस गए थे। हाँ हम लोग जाम में एक दिन फंस गए थे, याद आ गया। जाम में फंस गए थे और बाइक से हम जा नहीं पा रहे, मतलब मेरी गाड़ी नहीं जा पा रही थी। ये सज्जन बाइक से गुजर रहे थे, उन्होंने बाइक पर हम मुझे और कैमरामैन को 2 बार में ढो के 3 बार में इन्होंने पहुंचाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन अमेठी वाला शो देख रहे थे अभी हम लोग। अच्छा तो हाँ मैं खाली ये जानना चाहूँ, गर्मी बहुत है, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है और दूसरा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। वैसे तो इस सरकार में कौन कौन से मुद्दे गिनाऊं, इतने मुद्दे हैं कि अब तो सरकार को जाननी चाहिए। बस सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, महंगाई, बेरोजगारी। और कुछ और मुद्दे बता दीजिए फिर। शिक्षा है, जो इनके कार्यकलाप, कभी नोटबंदी, कभी GST एकदम से ला दिया। महंगाई का तो कोई नहीं। आवारा पशुओं का देखिए, गांव में जाकर के देखा जाए तो इतनी बुरी हालत है इस समय कि मैं तो अभी कल लौट के आई हूँ इधर अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, कि वहाँ किसान रो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। मैं कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मुबारक अली। अभी वोट दे के मैं आ रहा हूँ। किस मुद्दे पर किया है वोट? हमने बेरोजगारी पे ये बचाने के लिए वोट दिया है। चलो ठीक है, अब एक एक करके जल्दी बात कर ले। क्या शुभ नाम है? माशूम मौर्य है। मौर्य साहब, मैं तो खाली मुद्दा जानना चाहता हूँ। उससे मुद्दा बेरोजगारी पे है। मैं युवा हूँ, बेरोजगारी पे है। क्या पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? मैंने B.Tech किया है। अच्छा। और मैं अभी बेरोजगार हूँ। कई बार प्रयास किया हूँ लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। अभी UPP का पेपर दिया, उसमें पेपर लीक हो गया। मैं बहुत युवा पूरा बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, बस और कुछ नहीं है। आपने वोट दे दिया? नहीं, जा रहे हैं। तो वोट देने जाइए, तब बात करते हैं। वैसे चलिए पहले पूछ लेते, किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हो आप? मैं तो रिटायर्ड हूँ, लेकिन मुद्दा तो होगा आपके दिमाग में। मुद्दा बस वही कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रहे हैं भाई। एक बात नहीं अभी एक बार में एक, हाँ बोलिए। एक शब्द करेंगे, मंगा भगाओ बीजेपी। नहीं ये नो बूथ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पोलिंग बूथ पर ये नहीं। हाँ आपने वोट दे दिया? माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पोलिंग बूथ है ना, किसी का प्रचार नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो आप इधर आइए, जरा आपसे बात कर ले। क्या शुभ नाम है? अमित श्रीवास्तव। क्या पढ़ाई की आपने? हमने MCA किया है। अच्छा, MCA। तो अभी कहीं काम कर रहे हो? हाँ, इन्फोसिस। जाओ ना, बाकी लोगों से बात। इन्फोसिस में बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। कहाँ से आपने MCA किया? ये मोदी नगर किया, मोदी इंस्टीट्यूट। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इस पर वोट किया जी। चलिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई बस एक लाइन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चाहता हूँ बात करना। कुछ शाम हो रही है जी। आपने वोट दे दिया जी? किस मुद्दे पे वोट किया आपने? हमने काम के बदले दिया। हाँ जी। किस मुद्दे पर? मुद्दा यही है। गुस्से में है? गुस्सा कर रहे हैं मुझे? नहीं सर, हमें गुर्राक देख रहे हैं। मैं डर गया। नहीं सर, आंखें हमारी ऐसी। अच्छा फिर ठीक है, फिर कोई मुझे लगा बोल रहा गुर्राक है आप। नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जरा उधर कैमरा है, ये इनका रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ तो हाँ, तो मुद्दा मैं जानना चाह रहा हूँ, किस मुद्दे पे वोट किया आपने? हमने ये मुद्दा पे दिया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को नौकरी और बेरोजगारों को रोजगार। चलिए समझ गया। मेरा अंगोछा चाहिए भाई, गर्मी लग रही है, मेरा रुमाल छूट गया लगता है। हाँ सर। नहीं सुनो, यहाँ प्लीज़ बीच में अभी शो होने दीजिए, बीच में ना खराब हो जाएगा। बीच में थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लोगों से बात कर रहा हूँ ना। हमसे बात भी नहीं किया। चलिए आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल वाजपेयी है। क्या करते हो राहुल आप? मैं बिजनेस करता हूँ, थोड़ा प्रॉपर्टी काम करता हूँ। राहुल आप जरा ये वुमेन फर्स्ट होता है, तो इनसे बात कर लो, फिर 1 मिनट रुकिएगा भाई साहब। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम विपिन त्रिवेदी है। विपिन जी, हम लोग ऐसे सड़क पे घूमते रहते हैं, गर्मी में देखिए पसीने से लथपथ हैं। वोटर
आपके लिए बाहर खड़े रहते हैं कि ज़रा समझें कि वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं विपिन जी कि चुनाव में आपके लिए आज वोट किया, क्या मुद्दा था? हमारे लिए मेन प्रोग्रेस था। हाँ, जनता की प्रोग्रेस होनी चाहिए, सिविल लाइन चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये जो करेगा उसी को मत अपना देंगे। तो ये जो है, एक मिनट चश्मा पकड़ो यार, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा आपके मोती, क्योंकि पसीना पूरा मुंह में और आँख में भी जा रखा है। तो प्रोग्रेस 5-10 साल में हुआ है या नहीं हुआ है? 10 साल पहले हुआ था, 10 साल में तो अभी तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं हुआ है, अंदाज़ा लग गया। आप बताओ सर। मेन तो यही है कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। ना कोई पार्क है ना कुछ है, तो इस हिसाब से बच्चों का भी थोड़ा फिजिकल ग्रोथ हो। तो पार्क वार्क बना नहीं कभी 20-25-30 साल में? अरे सर एक है भी, तो पूर्ण रूप से विकसित कहाँ है। इंदिरा गार्डन है तो आसपास तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अब आप बताइए वाजपेयी जी क्या कह रहे थे आप? ये मैं कह रहा था कि मैं तो मुद्दा पूछता हूँ सबसे जी, रायबरेली में जो विकास कार्य हुए हैं वो केवल सोनिया गांधी जी ने कराए हैं। आप ये बताओ, आप कांग्रेस के नेता हो? जी, वर्कर हूँ मैं छोटा। तो मैं नेताओं से वर्कर से डायरेक्ट बचूंगा। अच्छा, क्योंकि आप पार्टी लाइन पे भाषण दोगे आप। मुझे वोटर से बात करने दीजिए, आप अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिए। सिर्फ मैं अभी वोटर से बात करना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी के वर्कर से बचना चाहता हूँ। हाँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। मैडम, आपने वोट दे दिया जी। तो हम तो सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, किस मुद्दे पर वोट दिया, क्या सोचकर वोट दिया? क्या सवाल था जिसको सोचकर वोट दिया? बेरोजगारी पे। बेरोजगारी आप बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई। आप मुद्दे नोट करते जाइए, मैं अधिक से अधिक लोगों से बात करना चाहूँ। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? बेरोजगारी, महंगाई। क्या शुभ नाम है आपका? प्रभात कुमार। बेरोजगारी, महंगाई दर्ज करते जाइए। ये रायबरेली में थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेगा। क्या शुभ नाम है आपका? नवीन श्रीवास्तव। वोट कर दिया? करने जा रहा हूँ। करने जा रहे हो, चलिए किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या दिमाग में आपके? केवल विकास का मुद्दा। हाँ, विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। हाँ, विकास हम लोग चाहते हैं, विकास अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। तो विकास तो करे बहुत हो रहा है, दिख नहीं रहा है कहीं। डंका बज रहा है विकास का। विकास कहीं दिख नहीं रहा है। विकास देखना है, रायबरेली से कांग्रेस को जिताना है। सरकार गिरानी पार्टी का नाम नहीं, पार्टी का नाम नहीं। चलिए अब जरा हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। ये रायबरेली है, आप वोटर हैं यहाँ के? कहाँ दिखाइए, वोट दिया यहीं पे, इसी बूथ पे? क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र शुक्ला। हाँ जी, शुक्ला जी। आपका नाम? योगेंद्र प्रताप सिंह। तो जितेंद्र जी, मैं तो एक ही सवाल है, बड़ा घिसा पिटा भी है, लेकिन उसी से मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं ये पूछ नहीं सकता हूँ वोट किसको दिया, पूछना भी नहीं चाहिए, गोपनीय है। लेकिन जैसे मुद्दा पूछेंगे तो मुझे अंदाज़ा लगता है। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? बेरोजगारी। हाँ, और जैसे इन्होंने जो अग्निवीर जैसे जो है ये कार्यक्रम लागू कर रखे हैं, इनको हटाना चाहिए। अब आप ये समझिए कि एक बच्चा जब पढ़ता है तो हर साल उसकी लगभग 1 लाख रुपये फीस होती है। अब 20 साल में 20 लाख लग गया। 20 साल बाद जो है वो जब नौकरी करने जाएगा 10,000 की नौकरी करेगा। 1 मिनट आप भी रुकिएगा। 10,000 की नौकरी अगर वो करेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? समझ गया, संक्षिप्त में बात कहिए। समझ गया, आज संक्षिप्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से बात सबसे बड़ा मुद्दा सर बेरोजगारी का। मैं 2017 में वीडियो की परीक्षा दे के आया हूँ, उसके बाद निरस्त हो गई। फिर 2022 में बनारस दे के आया हूँ, वो भी निरस्त हो गई। तो सबसे बड़ी आपके लिए सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। आपने वोट दे दिया? अभी नहीं है। चलिए अब जो वोट देकर आ रहे हैं उनसे ज़रा बात करेंगे। आपने वोट दे दिया सर? आपसे बात कर सकता हूँ? 30-40 सेकंड आपका ले सकता हूँ? तो बूथ के बाहर तो इसलिए खड़ा हूँ, लोगों से पूछूं कि क्या दिमाग में है, क्या मुद्दा था जिसको सोच? मुद्दा इस समय बेरोजगारी ही है। 5 साल से कोई नौकरी निकली नहीं है। जो निकलती है कहीं ना कहीं घपले वाले में फंस जाती है। अभी नीट का भी आया तो उसमें भी यही हाल हुआ। लेकिन आप तो सबसे स्टेज से बाहर निकल गए। हमारे जानने वाले परिवार वाले बच्चे तो हैं ना, तो सबसे बड़ा उन्हीं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह, आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? आयुष। आयुष, क्या करते हो आयुष आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं टीचिंग जॉब की जॉब। अच्छा, टीचिंग जॉब कर रहे हो? नहीं, कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की? हाँ कह सकते हैं। हाँ, तो उस तैयारी में क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो टेट सीटेट वगैरह। तो अब ये बताओ, मैं खाली ये जानने के लिए कि चूँकि अब पहले भी वोट दे चुके होंगे 1-2 बार। हाँ, पहले दे चुके। तो क्या मुद्दा है आज चुनाव का आपके लिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है मेन तो। हाँ, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लगता है कम है या? हाँ कह सकते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, कट शॉर्ट में कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। और कुछ लोग आ रहे हैं।
वो महिला आ रहे हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे। और इन्होंने वोट देने जा रहे हैं। तो ये एक ख़ास बात इस बूथ पर लगा यहाँ रायबरेली में कि बेरोज़गारी और महंगाई की बात यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं। और ये शहर है, रायबरेली का शहरी क्षेत्र है। कई बार शहर और गांव में फ़र्क दिखेगा आपको, लेकिन ये शहरी क्षेत्र के वोटर हैं जिनकी बात आपने सुनी। अब कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने वोट दे दिया तो आइए। अच्छा, आपसे बात हो गई, सॉरी। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, पहले ये तो बताओ वोट दिया कि नहीं? सर मैंने मेरा ना लीजिए। अच्छा चलिए, मैंने दिया। हाँ दिया जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर्वोत्तम कुमार मिश्रा। सर्वोत्तम कुमार मिश्रा जी। बहुत स्टाइल में लग रहे हैं आप। सफ़ेद जूता, सफ़ेद पूरा एकदम ऊपर से। हाँ ठीक, सफ़ेद है, छक सफ़ेद में है आप। सर्वोत्तम जी। जी। नाम भी सर्वोत्तम है। जी जी। तो मैं तो सिर्फ छोटा सा सवाल है जी, बोलिए। किस मुद्दे पर वोट किया? दिखाओ पहले उंगली आप। जी जी। कि कहाँ बूथ था आपका? 147। तो यहाँ क्या कर रहे हो? 147 वोट देने हैं। यहाँ नहीं था ना आपका? इसी में था। तो किस मुद्दे पे वोट किया आपने? विकास पे। अच्छा। गांधी परिवार ने जो रायबरेली में विकास किया है, यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावत मान लिया जाए, कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया जाए और सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, जो भी तो भी रायबरेली अमेठी में जो विकास। आप प्रचार मत करिए, मैं तो सीधे विकास के नाम पे दिया। कोई बात नहीं, आप तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अब संक्षिप्त में बात करिए। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। अजीत अंजुम जी नमस्कार। बहुत शुक्रिया। क्या शुभ नाम है आपका? राम जी शुक्ला। शुक्ला जी, क्या करते हो आप? हम तो साहब बहुत कुछ करते हैं। हम LIC एजेंट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अध्यापक भी हैं, वकील भी हैं। हम तो पत्रकारिता करते हैं, गर्मी में एकदम परेशान हैं। पत्रकार हम भी थे 1 साल के लिए अमर उजाला में। अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मुद्दे सर विकास के नाम पे है वोट। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास रायबरेली में हो रहा है। हाँ। बीजेपी गवर्नमेंट 10 साल में किया है, लेकिन कुछ कम किया है अभी। दरअसल रोजगार के मुद्दे पे जो है फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं। और मेरा ये कहना है कि हर ज़िले में फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के आप जो है रोज़गार नहीं दे सकते। और रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि किसान बहुत प्रभावित हो रहा है छुट्टा जानवरों की वजह से। ये 2 मुद्दे बहुत मेन हैं। ये बहुत मेन मुद्दे हैं। मैं समझ गया। थैंक यू। इंडस्ट्री जो है, एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। जो इंडस्ट्री दे देगा, मेरा वोट उसको पड़ेगा। चलिए, समझ गया। थैंक यू। आपने वोट दे दिया? दे दिया सर। हम खाली मुद्दा पूछते हैं सबसे कि क्या सोच कर किस मुद्दे पर वोट दिया है। अब सर इसी मुद्दे पे दिया है कि ये जो हमारा सर्विस वगैरह है प्राइवेट ना हो, ऐसे सरकारी जैसे कर रहे हैं करते रहें, बस इसी मुद्दे। तो अभी जो देश में सरकार चल रही है ठीक चल रही है या कुछ शिकायत है? शिकायत कुछ नहीं है, ठीक ही चल रही है सर। आप वोट दे दिया आपने? जी। 2 प्यारे बच्चे हैं, बिटिया है, बेटा है। हाँ? क्या शुभ नाम है आपका? अरे ये तुम माइक, हेलो हेलो बोल दो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या शुभ नाम है? सुदीप अग्रवाल। तो क्या करते हैं सुदीप आप? बिजनेस। तो आपने वोट दिया तो किस मुद्दे पर वोट किया है? जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। सरकार केवल बनाने के लिए लोग बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पर महंगाई की तो कोई बात ही नहीं कहीं भी। जिन मुद्दों पे भाजपा आई थी उस मुद्दों को तो भूल ही चुकी है। तो बहुत संजीदगी वाली बात आप जी, बहुत अच्छा। इकनॉमी पूरी तरह से एकदम डामाडोल है और लोग महंगाई को भूल के जो है फ्री राशन और फ्री मुद्दों पे बात कर रहे हैं। फ्री हिंदू मुस्लिम पे बात जी, बहुत सही बात की। लेकिन मैं कम से कम, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है आपकी। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, हम आपसे बात करते हैं। आप माता जी हैं? हाँ, तो प्रणाम है आपको पहले। और आपने किस मुद्दे पर वोट किया? अब हमारे लिए तो सब बराबर है। हमको कहीं से पेंशन मिलता नहीं, तो हमारे लिए तो कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुद्दा क्या था? देखिए, हमारा मुद्दा बहुत बेकार है, हमसे बात ना करिए। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स देते हैं तो जहाँ लेडीज को फैसिलिटी मिल रही है वहाँ मिलनी भी चाहिए। अरे बेटा। हाँ। सच्चाई की बात ये है। हाँ। जहाँ हम दे रहे हैं, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, मगर मिलता नहीं मुझे। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। आपने किस मुद्दे पे वोट किया है? जो सुविधा देगा उसी को देंगे। तो सुविधा मिल रही है कि नहीं 5-10 साल से? अभी तो वैसे हम लोग बुजुर्गों को तो कुछ भी नहीं मिली, लेकिन उम्मीद करते हैं। चलिए, आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया है। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है रविंद्र बहादुर सिंह। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? वोट तो भाई साहब महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। और गाँव में भैया छुट्टा साण बहुत परेशान करे, बहुत ज़्यादा।
यहीं से आजीज है। ताकत सवेरे हियाँ, शाम का गांव। अब कोई सुनने को भी तैयार कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नहीं तैयार सुनने को। बड़ी बुरी स्थिति है। हाँ, आपका क्या शुभ नाम? पिछली बार आश्वासन दिया गया है चुनाव में मोदी कि हम मोदी जी खुद कहे 22 के चुनाव भाषण सरकार बनते हैं, सरकार, हाँ, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। राम, आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार शर्मा। देवेंद्र कुमार शर्मा जी, वोट दे दिया आपने? तो बस जल्दी में पूछ लें, इधर आइए थोड़ा। मजिस्ट्रेट हैं जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक और बहुत सारे लोग, किस मुद्दे पर वोट दिया देवेंद्र जी आपने? अब महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, जुमलेबाजी सब यही चल रहा है। सरकार का देख है अब 10 साल से झूठ बोला जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। और यहाँ तो सब जान ही रहे हैं, अब राइवली है, यहाँ तो हवा चल रही है। हवा चल रही है। चलिए ठीक है। बाकी और आपने तो विकास पे किया, विकास पे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी विकास पे किया। जी जी। तो विकास हुआ है? बहुत हो रहा, बहुत हुआ, जबरदस्त भयंकर हुआ। गंगा भर रही है। बिल्कुल, गंगा का समुद्र बह रहा, समुद्र बह रहा में तो कुछ नहीं किया, समुद्र बह रहा, समंदर बह रहा है। यस, कोई बात नहीं। हाँ, समुद्र आपकी भी राय है, ठीक है, सबकी राय। यहाँ तो कुछ आप सड़कें देखिए, एक भी विकास कार्य कुछ नहीं हुए। और जो कुछ यहाँ रायबरेली में आप देख रहे हैं पिछले 50 साल से 60 साल से जो है, आज जो हम लोगों के बीच में खड़े हैं उन्हीं का सब कुछ किया। वोट दिया है? हाँ, वोट हमने दिया। कहाँ, इसी बूथ पे? नहीं, हमारा बूथ तो SGS बगल वाला का। चलिए कुछ और लोगों से, आपने वोट दिया? जी। दिखाइए, कहाँ दिया? इसी बूथ पे? जी। क्या शुभ नाम है? अकरम। तो किस मुद्दे पर वोट किया? बेरोजगारी, महंगाई, बहुत महंगा है सब कुछ। आपने किस मुद्दे पे वोट किया? बेरोजगारी। व्यापार तो नहीं किया एकदम, व्यापार तो एकदम खत्म हो गया। व्यापार खत्म हो गया? व्यापार एकदम खत्म हो गया, एकदम जुमलेबाजी में एकदम बेकार कर दिया सब। सब कुछ नहीं रहा। वो तो कह रहे हैं देश एकदम, हाँ, देश आए दिन झूठ, आए दिन झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, टॉप तो पूरा व्यापार चौपट, मिडिल क्लास आदमी खत्म है। अच्छा, यहाँ गरीब या अमीर, मिडिल क्लास तो एकदम खत्म कर दिया उन्होंने। और अब की आगे तो हम लोग मिडिल क्लास को उठरो पकड़ना पड़ेगा हाथ में। ये सब सुनते जाइए जो वोटर निकल रहे हैं रायबरेली के, वोटर की आवाज़ और रायबरेली के वोटर क्या बोल रहे हैं। आपने वोट दिया है? जी। कहाँ दिखाओ, क्या सोच के वोट दिया है? हमने यही सोच के वोट दिया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। क्या बहुत अच्छा है? अरे सब राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए। आपने वोट दे दिया? जी जी। क्या सोच के वोट दिया आपने? हमने सोच के वोट दिया है कि आगे भी देश तरक्की करेगा, नरेंद्र मोदी साहब आगे भी तरक्की करेंगे और इसी तरह भारत देश आगे और तरक्की करे, यही कामना करते हैं भगवान से। चलिए, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़िए। आपने वोट दे दिया? अब चलिए इधर जो पीछे लोग आ रहे हैं। अब बहुत गर्मी है भाई, गर्मी से हम परेशान हो गए बिल्कुल। चलिए, तो रायबरेली में एक बात लगी अच्छी चीज़ कि बहुत सारे वोटर जितने मुझे मिले, जो इस कैमरे में आप देखेंगे, उसमें से ज़्यादातर गिन आप खुद लीजिएगा जितने लोगों से मैंने बात की, महंगाई, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, जो एक देश का कोर इशू है, उसकी बात करते हुए इस बूथ पर वोटर बहुत सारे मिले, SJS पब्लिक स्कूल के बूथ पर। आपको भी रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आप लोग एक ही साथ हो? हाँ, तो हम लोग पत्रकार हैं, प्रणाम है आपको, दिल्ली से आए हैं। चलिए चलिए, बहुत 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 बधाई। और ऐसे आप हमारी जन्मभूमि आए हैं। जी जी। और ऐसे ही घूम घूम के हम लोगों से बूथ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो आपसे समझना चाहते हैं आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे जवान बेटे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है, वैकेंसी निकलती है, फार्म भरते हैं, वहाँ तक जाते हैं, पेपर दे आते हैं, उसके बाद पेपर लीक आउट होता रहा। सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई, तीसरा सबसे अहम मुद्दा GST। यहाँ पर व्यापारी हैं, GST कंपनी से भी ले रहे हैं, स्टॉकी से भी ले रहे हैं और दुकानदार से भी ले रहे हैं। बिल GST लेने के बावजूद उनको पता नहीं कि कहाँ बिल जा रहा है। अंत में छोटे दुकानदार को कस के निचोड़ा जा रहा है, बड़े दुकानदारों से है ही नहीं कोई मतलब। एक एक चीज़ ली जा रही है, एक चीज़ में GST ली जा रही है। यहाँ तक जो फुटपाथ पे कमाने वाले हैं उनसे उस पर पॉलिथीन पे ज़बरदस्ती, और कंपनियों से कोई मतलब नहीं, कंपनियों से कोई मतलब, उनसे पैसा ले रहे हैं। आपने वोट दे दिया? जी। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? बस हम वोट दे आए हैं। हाँ। और अभी उनसे सहमत हो रहे थे जो बोल रहे थे? नहीं, बिल्कुल सामर्थ्य सबसे है, रायबरेली वाले सब में खुश हैं। चलिए ठीक है, आपने दे दिया। आपके लिए क्या मुद्दा था आज वोट का? भाई बेरोजगारी। बेरोजगारी, जो लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पढ़े लिख रहे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है।
अब बच्चे पढ़ाई कर रहे, ओवर एज निकल जाएगी, वो क्या करेंगे ये बताइए आप हमें। वो गेहूँ चावल खाने से तो पेट भर नहीं जाएगा। कमाई भी चाहिए ना, आगे कहाँ से आएगी। विकास के लिए चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने वोट दिया? जैसे क्या नाम है आपका? अदीब अहमद। किस मुद्दे पर? महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट किया है मैंने। चलिए, अब इधर 1 मिनट बेटा आप रुकना, 1 मिनट बेटा आप रुकना। आप तो युवा हो, युवाओं से ही तो सब देश में आगे भविष्य है। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? पढ़ाई कर रहे हो आप? नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ अभी तो। जॉब कर रहे हो? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मास्टर्स इन फार्मेसी किया है मैंने। कहाँ से किया? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या जॉब कर रहे हो बेटा आप? असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल में। और नाम जान सकता हूँ आपका? सुष्मिता श्रीवास्तव। सुष्मिता, मैं जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ, अजीत अंजुम मेरा नाम है। और मैं बूथ पर लोगों से बात करके लोगों के मन में, वोटर के मन में क्या है, उनके लिए मुद्दे क्या है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चूँकि फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हो आप? नहीं, सेकंड टाइम। तो क्या मुद्दा था, क्या इशू था जिसको सोचकर आपने वोट दिया कि मेरे लिए ये इशू है? नहीं, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक एक सिटीज़न वोट देने आए। ये हमारा राइट भी है एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी टुवर्ड्स आवर नेशन। ऑफ कोर्स। तो बस यही समझ के हम इशू हर आदमी कोई इशू, कोई मुद्दे पर वोट देता है कि मेरे लिए ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा इशू है, मैं इस इशू पर फैसला अपना वोट का करने वाला हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी मैंने समझी कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिसाब से अपना वोट दूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई समस्या है देश में, महंगाई, बेरोजगारी, किसी और तरह की समस्या, या सब अच्छा हो रहा है? इश्यूज़ तो बहुत हैं एंड आई होप कि जो हम चूज़ करें या जो भी हमारा बने प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। दैट्स ऑल। चलो, इससे मैं अंदाज़ा लगा लिया। थैंक यू। चलिए।